हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर बरनबास कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अमाल की किताब के अंदर हम कुप्रस से ताल्लुक रखने वाले एक लावी से मिलते हैं जिसका नाम यूसुफ था, जिसे रसूलों की तरफ से बरनबास लकब दिया गया था। उसके इस लकब का मतलब था नसीहत का बेटा। ये लकब उसे गालबन उसके अंदर मौजूद दूसरों की खिदमत करने के वाजिया रुझान और कलीसियाई क़यादत की हर तरह से ज़रूरियात को पूरी करने के लिए सब कुछ कर गुजरने की रजामंदी की वजह से दिया गया था। उसे एक नेक मर्द और रूल कुद्दस और ईमान से मामूर शख्स के तौर पर बयान किया गया है। उसकी खिदमत की बदौलत बहुत से लोग खुदावन की कलीसिया में आ मिले। पौलुस बरनबास को एक रुपए, पैसे और जायदाद के हवाले से मुनासिब नुक्ता नजर रखने वाले शख्स की मिसाल के तौर पर पेश करता है। जब उसने अपनी जमीन बेची तो उससे हासिल होने वाली रकम वो रसूलों के पास ले आया और उसे उनके कदमों में रख दिया। हेरोदीस के जुल्मों सितम के बावजूद जैसे जैसे इब्तदाई कलीसिया ने तरक्की करना शुरू की, तो रूल कुद्दस ने बरनबास को पौलुस के साथ मिशनरी सफर पर जाने का हुक्म दिया। उस सफर के दौरान बरनबास के रिश्तेदार यूहन्ना मरकस ने उन दोनों के मुआवन के तौर पर खिदमात सरंजाम दी। पहले सफर के दौरान किसी नामालूम वजह की बदौलत यूहन्ना मरकस उन्हें छोड़कर चला गया और उसने उस सारे सफर में उनका साथ ना दिया। बहरहाल बरनबास पौलुस के साथ रहा और वो उस वक्त भी पौलुस के साथ था जब पौलुस रसूल को गैर कौमों के दरमियान खिदमत करने का हुक्म मिला था। बरनबास के बारे में वाहिद मनफी चीज उस मुकाम पर बयान की गई है जब पौलुस रसूल के मुताबिक पतरस ने गैर कौमों के लोगों से अलहदा खाना खाने की रियाकारी की और उसका ये अमल कई एक यहूदियों बशमूल बरनबास पर भी असरअंदाज हुआ। अपने पहले सफर के बाद पौलुस और बरनबास ने अपने अगले सफर की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। बरनबास एक बार फिर अपने रिश्तेदार यूहन्ना मरकस को साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन पौलुस ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से उन दोनों में काफी ज्यादा तकरार हो गई। ये तकरार इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। बरनबास ने अपनी उर्फियत में पाए जाने वाले नाम के साथ इंसाफ करते हुए यूहन्ना मरकस का साथ दिया और उसको तालीम और तरबियत देने में काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा। ये खिदमत इस कदर मुअस्सर साबित हुई कि कई बरसों के बाद पौलुस रसूल ने खसूसी तौर पर यूहन्ना मरकस को अपने पास आने को कहा, क्योंकि यूहन्ना मरकस अपनी खिदमत में पौलुस रसूल का मददगार बनने की हद तक पुख्ता हो चुका था। बरनबास की तरह बतौर मसीही हमें दूसरों की हौसला अफजाई करने वाला बनने के लिए बुलाया गया है, खास तौर पर उन लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए जो ईमान में कमजोर हैं या ईमान के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। अमाल 11 बाब 23 आयत में बरनबास को एक ऐसे शख्स के तौर पर दिखाया गया है जो दूसरों को अपनी जिंदगी में खुदा के फजल का तजर्बा करते हुए देखकर खुश होता है और उन्हें वफादार रहने की तलकीन करता और उनकी हौसला अफजाई करता है। इसी तरह हमें उन लोगों की तारीफ के जरिए से हौसला अफजाई करने के मौके तलाश करने चाहिए जो अपने ईमान की अक्कासी करने वाली जिंदगी के जरिए से खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हैं। इसके अलावा जब खुदा के काम के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़ती है तो बरनबास फ्याजी के जज्बे की एक उम्दा मिसाल है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।